Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to last lecture of 6.6 exercise question number 9 and 10. 9 की स्टेटमेंट है कि from the top of a hill 300 meter high the measure of angle of depression of a point on the nearer shore of the river. shore कहते हैं किनारे को, रिवर कहते हैं दरिया को, नेयर कहते हैं नज़दीकी। दरिया का जो नज़दीकी किनारा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री है। अच्छा, ये देखिए ये हिल टॉप है, ठीक है, 300 मीटर ऊंची है और यहाँ से अगर ऐसे हॉरिजेंटल लाइन बनाए हम स्ट्रेट, तो इसके साथ जो दरिया का ये वाला नज़दीकी किनारा है, ये दरिया है, ये किनारा है, एक ये किनारा है, इसके दरमियान में ये दरिया है। ये दरिया की लंबाई है या चौड़ाई कह लें आप ऐसे। अब ये नज़दीकी किनारा था ये वाला, यहाँ से लेके जो ऊपर, यहाँ से आप देखें ना ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे दरिया के इस किनारे को, तो जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं और वो कह रहा है ये 70 डिग्री का है, ठीक है। ऐसे ऊपर से देखोगे तो, नीचे से ऊपर देखोगे तो एलिवेशन होगा, ऊपर से नीचे की तरफ डिप्रेशन होता है। ये 70 डिग्री का, अगर ये 70 है तो फिर इसके नीचे वाली साइड, ये वाली अंदर वाली, ये भी 70 डिग्री की होगी। क्योंकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल की बात करते हैं, ये बाहर वाला इग्नोर कर देंगे, ठीक हो गया। And the measure of the angle of depression of a point directly across the river is 50 डिग्री। यहाँ कोई आदमी बैठा था, उसने ऐसे देखा दरिया के दूसरे किनारे पे ऐसे, तो फिर जो एंगल बना डिप्रेशन का वो बना 50 डिग्री, ऐसे 50 डिग्री सिर्फ यहाँ तक, जो दूसरे किनारे को मिलाने वाली लाइन है ये। अगर ये ऊपर 50 है तो फिर अंदर वाली साइड पे भी 50 होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इंटरनल एंगल। अब ये दो एंगल मिल गए हमें, ठीक है, और ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, पहला काम दरिया की चौड़ाई मालूम करें, ये वाला काम, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए विड्थ ऑफ रिवर को वाई का नाम दे लें या एक्स का दे लें, आपकी मर्जी है, एक्स कह लेते हैं, नाम मालूम है ऐसे। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और सॉरी हिल नहीं, हिल है, पहाड़ी है, ये जो हिल है, हिल टॉप, ये इसकी जो बेस बनेगी ये फुट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दरिया का किनारा है, दरिया कितनी दूर है ये भी हमने बताना है ऐसे। इसको वाई कह देते हैं, दूसरी जो अननोन चीज़ है। इसके लिए कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि फ़र्क रहे और आपको भी पता चलता रहे कि हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये वाला दो चीज़ें बतानी है। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये 50 डिग्री एंगल है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। परपेंडिकुलर की कीमत दी गई है 300 मीटर है, साथ में बेस को इस्तेमाल कर लेते हैं और देखिए ये क्या आ जाएगा। फार्मूला होता है जी टेंजेंट थीटा। अब मैं पहले 50 डिग्री को हल करता हूँ। टेंजेंट 50 डिग्री, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस, इन दोनों की रेशो को टेंजेंट कहते हैं। अब कीमतें लगा देते हैं जो जो हमने लिखी हुई हैं उस बिल्कुल वैसे। टेंजेंट 50 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो इसका जवाब आ जाएगा 1.192, इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर के। परपेंडिकुलर कौन सा है, इसमें हाइट दी गई है 300 मीटर और बेस आ जाएगी, बेस क्या थी, यहाँ तक y थी और आगे x थी, तो बेस को कह दें x प्लस वाई, ऐसे, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए कीमत x प्लस वाई यानी बेस की, तो ये वाली चीज़ इधर ज़रब हो जाएगी आके और ये वाली इधर आके तकसीम हो जाएगी, यानी दोनों की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 300 और ये चीज़ आके तकसीम कर देगी 1.192 और कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा। 300 को अंदर रखें और इस पे तकसीम करें, ये ऑलमोस्ट 250 के करीब आ जाएगा। 251.68 यानी 252, तकरीबन 252 मीटर बनेंगी ये सारी। दरिया का पुल भी इसके अंदर है, दरिया की चौड़ाई भी, और जो हिल की बेस है वहाँ से लेके ये सारा फासला, दो चीज़ें। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब दोबारा आए, जो 70 डिग्री का एंगल बना था उसके हिसाब से इसको लिख लें, तो ये बनेगा टेंजेंट 70 डिग्री और बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर। जो टेंजेंट होता है ये परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होती है ऐसे। अब इसकी कीमतें लगाएंगे हम 70 डिग्री के हिसाब से। 50 वाला तो हमने पहले सॉल्व कर लिया था, ठीक है।
टेंजेंट 70 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा 2.7, राउंड ऑफ करेंगे तो 5 लिखा जा सकता है, 2.75 इक्वल किसके आ जाएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर तो 300 है, ये देखें ना, ये 70 के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर 300 है, और बेस क्या थी 70 के साथ y, ऐसे। अब y की कीमत मालूम करनी हो तो y को इधर ले जाइए, ये 2.75 इसको इधर ले आइए, दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं। y इधर आया, 300 के बटे में आ गया 2.75 ऐसे। इसको अपने कैलकुलेटर पे तकसीम करना है, 300 को पहले लिखें और डिवाइड कर दें इसको 2.75 से, तो y का जो आंसर निकल रहा है 109.18 तकरीबन मीटर। तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि ये जो दरिया है, दरिया और जो हिल है उसके दरमियान जो फासला है y, वो है जी 109.17 मीटर। y की कीमत आ गई। हमें दरिया की चौड़ाई भी निकालनी थी जो कि x था। इक्वेशन नंबर 1 में y की कीमत लगा दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इक्वेशन 1 को अगेन यूज़ करने से, इसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये थी जनाब x प्लस वाई बराबर थी 251.68 मीटर ऐसे। y की कीमत यहाँ से उठाइए, यहाँ लिख दीजिए, ये आ गया x जमा y की कीमत निकाली हुई है जी 109.17 और इधर है जी 251.68 मीटर। x की कीमत निकालनी है जिसको दरिया की चौड़ाई कहा गया, तो ये 109 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड कर दिया, उधर से गायब हो गया, इधर आके ऐसे माइनस हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, तफरीक करेंगे तो दरिया की चौड़ाई यानी x की कीमत आ जाएगी, और वो है जी 142.51 मीटर। लें जी, ये है हमारा क्वेश्चन और ख़त्म हो गया। इसके अंदर y की कीमत भी निकाल ली और x की कीमत भी निकाल ली जो कि 142.51 मीटर है। आप कैलकुलेशन खुद से कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट नंबर 10। अ काइट हैज़ 120 मीटर, एक पतंग है, कोई बच्चा उड़ा रहा है। अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड, जो रस्सी है, पतंग उड़ाने वाला जो धागा है वो 120 मीटर है। इट पतंग के साथ अटैच है। व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 50 डिग्री, जो बंदा देख रहा है उसके आंख के साथ पतंग का जाविया है जी 50 डिग्री का। अच्छा बना लेते हैं हम ना, ये देखिए, यहाँ से कोई बच्चा उड़ा रहा है, देख रहा है, ये डोरी जा रही है ऐसे, ठीक, और ये कितनी है 120 मीटर लंबी है, और ये पतंग है, एंगल कितना बन रहा है 50 डिग्री का, ये एंगल 50 डिग्री का, एलिवेशन ऊपर की तरफ देखना। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, ये जो हाथ जिसने डोरी को पकड़ा हुआ है जैसे उड़ा रहा है वो उससे कितना ऊंचा है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल ऐसे एक लाइन लगाएंगे और ये वाली हाइट ऐसे मालूम कर लेंगे वर्टिकली। इसको हमने अननोन हाइट का नाम दे दिया, और ये वाली चीज़ बेस है, ठीक, और ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर है, ये वाली चीज़ हाइपोटेनियस है। अब हमें दिया क्या गया है, परपेंडिकुलर नामालूम है, बेस नामालूम है, लिहाजा हम इन दोनों का रेशो तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, यानी टेंजेंट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर और ये जो चीज़ दी गई है हाइपोटेनियस, इन दोनों की रेशो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशो मैं अगर आपको याद कराऊँ, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, तो उसमें जो सबसे पहला होता है ना सम पीपल हैव, ये वही अप्लाई हो जाएगा, एंगल 50 डिग्री का था, ये बन जाएगा साइन 50 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस सम पीपल हैव। अब इनके अंदर सिर्फ हमने कीमतें लगानी है और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साइन 50 इसकी कीमत निकालेंगे, आप कैलकुलेटर पे लिखिए साइन 50 लिखेंगे और बराबर का बटन प्रेस करें तो जवाब आ गया 0.76, राउंड ऑफ करके 77 कर देता हूँ मैं ऐसे। फिर परपेंडिकुलर की कीमत जो कि नामालूम है, ये देखिए परपेंडिकुलर नामालूम है, इसको हाइट कह दें h, हाइपोटेनियस ये दिया गया 120 मीटर। अब हाइट निकालनी है
तो जो 120 तकसीम कर रहा था ये दूसरी साइड पे 0.77 के साथ आके ज़रब हो जाएगा ऐसे। तो जो हाइट निकलेगी इसको आप कैलकुलेटर पे ज़रब दे लीजिए और मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। हाइट आ गई जनाब 91.92 मीटर। ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर है जनाब कि पतंग जो है वो 91.92 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। इसी क्वेश्चन के साथ बिल्कुल ये छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे जो एक्सरसाइज 6.6 थी ये ख़त्म हो चुकी है और हमने छठा चैप्टर जो था एक एक चीज़ एक एक कंसेप्ट इसका पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, रिव्यू एक्सरसाइज की मारूजी वो हल करवाऊंगा। फिर उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे और फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे जितना चाहे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।